नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। HDFC बैंक की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 1609 में है और इसके नतीजे आने वाले हैं। चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा और अपडेट आया है एडवांसेस और डिपॉजिट्स। क्या बिजनेस रहा है पिछले एक साल में और क्वार्टरली, तो इस अपडेट को देखते हैं। और जो नतीजे आने वाले हैं 15 अप्रैल 2023 को नतीजे आएंगे। बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा नतीजों के बारे में। साथ में डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि साल भर में एक बार बैंक के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। तो सबसे पहले जो अपडेट है, जो एडवांसेस है, उसकी बात करते हैं। लोन ग्रोथ क्या रही है और डिपॉजिट ग्रोथ क्या रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक की जो इनकम होती है, तो निवेशक मीन्स हम लोग डिपॉजिट करते हैं और बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है। डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलता है, कम मिलता है, और लोन जो दिया जाता है वो बढ़ाकर होता है। तो बीच का जो रहता है वो एक तरह से बैंक का इनकम रहता है, और वो करोड़ों में होता है, हज़ारों में होता है। तो जो अपडेट है बैंक का, देखिए HDFC बैंक का, देखिए जो अपडेट है बैंक का, एडवांसेस की बात करते हैं तो 16,005 करोड़ का रहा है 31 मार्च 2023 तक, और ग्रोथ है 16.9% की। 13,688 करोड़ का था मार्च 31 2022 को। तो 16.9% की ग्रोथ है, और 6.2% की ग्रोथ है 31 दिसंबर 2022 के अनुसार 15,068 करोड़ का था। तो HDFC बैंक का इसी तरह का ग्रोथ रहता है, 15 से 20% की ग्रोथ रहती है। तो एडवांसेस में, लोन्स में 16.9% की ग्रोथ है। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं, सारा कुछ मिलाकर 16.9% की ग्रोथ रही है। 6.2% का ग्रोथ 31 दिसंबर 2022 के अनुसार रही है। और उसी तरह से देखिए, जो डिपॉजिट्स होता है, जो हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, तो 18,835 करोड़ का डिपॉजिट्स हुआ है बैंक में 31 मार्च 2023 तक, और जो ग्रोथ है 20.8% का ग्रोथ है। 20% की ग्रोथ है, मान के चलिए कि 21%, 20.8%, 21% हुआ। और 15,592 करोड़ का था 31 मार्च 2022 को, एक साल पहले। तो 21% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में, और 8.7% की ग्रोथ है दिसंबर 31 2022 के अनुसार 17,332 करोड़ का है। तो HDFC बैंक का नॉर्मली इसी तरह की ग्रोथ रहती है। तो 21% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। बाकी इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है रिटेल डिपॉजिट्स और जो एक्स्ट्रा है, बट ये कि लमसम पूरे की बात करते हैं, पूरे डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो लगभग 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि नतीजों में कितना प्रावधान होता है, प्रोविज़न कितना होता है, एसेट क्वालिटी क्या रहती है, बैड लोन्स क्या रहता है, और एसेट क्वालिटी क्या रहती है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल ये एडवांसेस और डिपॉजिट के अनुसार 15 से 20% की ग्रोथ रहनी चाहिए। तो ये अपडेट है। और आपके पास अगर शेयर है तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि बैंक में, कंपनी में क्या बिजनेस हो रहा है। तो ये नतीजों से पहले है दोस्तों। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है 1609 में है। 1609 में स्टॉक प्राइस है। एक साल पहले भी इसी के आसपास था। 3% का माइनस रिटर्न है 3 अप्रैल 2023 तक का। तो एक रेंज में ही घूम रहा है। देखिए 52 वीक हाई है 1722 का, और 52 वीक लो है 1271 का। तो पूरे साल भर की बात करते हैं तो देखिए लगभग 400-500 पॉइंट के बीच ये घूमा है स्टॉक। और फिलहाल देखिए जो सपोर्ट रहेगा इसका 1541 का रहेगा। 1541 के नीचे स्टॉक आता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 1450। और 1541 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो 1400 के आसपास या उसके नीचे आ सकता है। तो एक तरह से ये मौका होगा, चांस होगा बाई करने का। ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए 1630 का रहेगा पहला रेजिस्टेंस, और ऊपर की तरफ 1670 रुपया, 1673 रुपये 70 पैसे का सब रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर सकता है। देखिए HDFC बैंक को एक तरह से होल्ड करना चाहिए। अगर डिविडेंड आता है तो डिविडेंड लेना चाहिए, और जिनके पास स्टॉक नहीं है तो हमारे अनुसार डाउन में देखना चाहिए स्टॉक को। देखिए ग्रोथ है, लगभग 15 से 20% की ग्रोथ रहती है, और आगे अगर ग्रोथ आती है तो बढ़ेगा ये। तो नेक्स्ट 1-2 साल और देना चाहते हैं
तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा। जैसे कि इसका प्राइस परफॉर्मेंस अगर आपने देखा है तो 97% का रिटर्न है पिछले 3 साल का। मात्र 3 साल की बात करें 97% का रिटर्न है। 1 साल की बात करेंगे तो आसपास ही घूम रहा है। तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। और HDFC बैंक के ऊपर जब गिरावट हो तो ट्रेडिंग बेट के लिए भी देखना चाहिए, बट ये कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं HDFC बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। गिरावट में ऊपर की तरफ जब जाए स्टॉक तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। मर्जर की भी खबर है तो नतीजों के साथ क्या अपडेट आता है उसे भी देखना पड़ेगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।